एक बार की बात है, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हो चुकी थी और आचार्य श्री जेठाना से जब नसीराबाद पहुंचे और सन 1974 जनवरी की बात थी, तब उनकी अगवानी हुई और जैन अजैन सभी श्रद्धा से जयघोष कर रहे थे। वह सप्ताह भर नसीराबाद में रहे और प्रतिदिन सुबह जंगल के लिए जाते थे और समाधि स्थल जहाँ पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि स्थल था वहाँ जाते थे और सोच क्रिया के बाद जिस स्थान पर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की देह का संस्कार किया गया था, उस स्थान के पास जाकर ध्यान लगाकर बैठ जाते थे। फिर वहां से आकर प्रवचन करते थे और फिर उसके बाद जनवरी माह के अंत में बिहार करके विजयनगर चले गए थे। तो आचार्य भगवान के बारे में जब भी हम बताते हैं कि वह हमेशा जब भी कोई कार्य होता तो पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज को याद करते थे। और एक बार और बताएं कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ज्योतिष के ज्ञाता तो थे ही, इसके साथ साथ अन्य जो बड़ी बड़ी विद्याएं रहती उन सब में पारंगत थे। वह प्रतिष्ठाचार्य भी थे और उसके साथ साथ बड़े बड़े ग्रंथों का उन्हें स्वाध्याय तो किया ही, लेखन आदि भी किया। अब संस्मरण की श्रृंखला में दूसरा संस्मरण आ रहा है कि जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं संगस्थ दो छुल्लक महाराज जनवरी 1974 में नसीराबाद में थे, तब मैं जिसने सुनाया संस्मरण उसकी अनुसार सुना रहा हूँ। तब मैं गया और उनके साथ विहार में चल रहा था, संघ के साथ बांदनवाड़ा आया था। बांदनवाड़ा में नसीराबाद वालों ने चौका लगाया था, वहाँ पर हमने भी आहार दिया। सामयिक के पश्चात आचार्य श्री विहार करके विजयनगर पधारे थे। विजयनगर में भगवानी हुई थी। जितने दिन रुके प्रतिदिन प्रवचन होते थे, जिसमें सभी जैन और अजैन समाज भी सुनने आती थी। अजैन लोग इतने प्रभावित हुए कि उनके निवेदन पर विजयनगर के चौराहों पर आचार्य श्री जी के प्रवचनों का आयोजन किया गया था, जिससे बहुत प्रभावना हुई थी। ऐसे आध्यात्मिक प्रवचन पहले किसी ने नहीं सुने थे। आचार्य श्री जनवरी में आए थे और फरवरी में कवलियास चले गए थे। लगभग 15 दिन का प्रवास था। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान से जन जन प्रभावित तो हुआ। पूरे विश्व के लोग आचार्य भगवान की चर्या से प्रभावित हुए, उनके तप और त्याग से प्रभावित हुए। इसी श्रृंखला में आगे फिर से नए संस्मरण के साथ कि किस प्रकार से निश्चय और व्यवहार का दर्शन होता है। तो यह 21 फरवरी 1974 की बात थी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हमारे गांव गुलाबपुरा में आए थे। तब काफी सर्दी पड़ रही थी। ये तो सबको ज्ञात ही है कि आचार्य भगवान शीतकाल में कितनी ठंड सहन करते हैं। अमरकंटक की बात थी, बीच में और भी जुड़ते जाएंगे। ये तो जो सुना रहे वो तो है ही, कुछ कुछ याद आते जाते। अमरकंटक में जब आचार्य श्री पहुंचे तो एक बाबा थे वहां के, और उनको शक हुआ कि ये रात में कुछ ओढ़ लेते होंगे, और वह अमरकंटक में रात में गए देखने के लिए कि ये कुछ ओढ़ लेते होंगे। देखा उन्होंने, चुपचाप पहुंच गए तो आचार्य श्री शयन कर रहे थे लकड़ी के पाटे पर। उनके रोंगटे खड़े हो गए कि हम तो ये सोच रहे थे कुछ ओढ़ते होंगे, ये तो दिगंबर अवस्था में ही इतनी ठंड को सहन कर रहे हैं। और अमरकंटक की ठंड
यानी अमरकंटक में मार्च में भी गर्मी नहीं रहती, उधर ठंडक रहती है। तो आचार्य भगवान कि कई बार बिहार में ऐसे प्रसंग बने कि रात रात भर सोए नहीं आचार्य ऋषि, और मुनि महाराज उनके पैर के तलवे रहते ना जो, घिसते रहे रात भर। और कई बार तो ऐसी स्थितियां बन जाती कि खुला छप्पर भी रहता है या व्यवस्थित नहीं हो पाता है, और आचार्य भगवान उस शीत को सहन करते। तो आचार्य भगवान के बारे में चर्चा चल रही थी कि एक छोटे कमरे में पाटे पर हम लोगों ने चारा लगा दिया था। आचार्य श्री जी उस पर बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। 10 बजे रात में हम लोगों ने लेटने के लिए निवेदन किया तो उन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया। उनके साथ में 2 क्षुल्लक जी थे। सुबह उन्होंने बताया कि आचार्य श्री जी रात भर ध्यान में बैठे रहे, और दूसरे दिन 22 फरवरी को आचार्य महाराज का आहार हमारे घर पर हुआ। आहार के पश्चात सामने वाले घर से रोने की आवाज आने लगी। मंदिर में आकर आचार्य श्री ने पूछा, ये रोने की आवाज क्यों आ रही थी? तो उन्होंने बताया, अपनी समाज की एक महिला नंदलाल, कोई किसी का भी नाम होगा, उनकी पत्नी का 45 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गया, इस कारण परिवार वाले रो रहे हैं। उन्होंने पूछा कब मरण हुआ? तो बताया कि आज सुबह। तब उन्हें आभास हो गया कि आहार के कारण दाह संस्कार के कार्यक्रम को विलंब कर दिया गया। तो आचार्य श्री बोले, मेरा आहार पहले जरूरी नहीं था, क्योंकि ये लोक व्यवहार माना जाता है किसी का मरण हो गया और अशुद्धि तो हो ही जाती है, लेकिन अशुद्धि से उतना नहीं, मतलब एक लोक व्यवहार में अच्छा नहीं माना जाता कि उधर रोने की आवाज आ रही। अगर मुनि महाराज का आहार चल रहा हो और कई बार जैसे बाजे की आवाज आती तो लोग क्या थाली आली बजाने लगते, जिससे महाराज को सुनाई दे कि वो जो मरण के बाजे होते ना वो अलग बजते। तो और अगर अगल बगल में हो जाता तो लोग ऐसे ही करते, फिर हम लोगों से बोल देते कि महाराज जी आप थोड़ा बाद में निकल जाएं, क्योंकि अभी ये उधर वही शमशान वो क्या सब निकलना है। तो हम लोग या तो दूसरी गली से चले जाते हैं या फिर चेंज कर देते हैं रास्ता, कुछ भी, या टाइम बदल देते हैं। तो ये समझदार लोग जहाँ होते हैं वो ऐसा ही कर लेते हैं। तो आचार्य श्री ने कहा कि मेरा आहार पहले जरूरी नहीं था, और यह बोलकर आचार्य श्री जी ने विजयनगर की ओर विहार कर दिया। वहां जाकर सामयिक करके बैठ गए और दोपहर में कवलियास की ओर विहार कर दिया। इस प्रकार से आगे की क्रम में फिर नया आपके लिए आ जाता है नया संस्मरण कि सन 1974 में फरवरी माह में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज विजयनगर से कवलियास होती है मांडल पधारे। तब भीलवाड़ा समाज के वयोवृद्ध गणमान व्यक्ति हीरालाल जी आदि ने युवाओं ने मांडल जाकर आचार्य श्री को श्रीफल भेंटकर भीलवाड़ा पधारने का निवेदन किया। उस वक्त आचार्य श्री ने बड़ी सहजता एवं सरलता से मुस्कुराते हुए कहा, देखो ये क्या है? देखो का मतलब क्या होता है? ये होता है अनुभव वचन। जैसे मुनि महाराज के पास निवेदन करने तो पूरे भारत से लोग आते हैं, क्योंकि और जगह भारत से बाहर तो हम जा नहीं सकते। तो देखो का मतलब होता है कि हमने अगर बोल दिया और नहीं जा पाए तो हमें दोष लगता है, क्योंकि महाव्रत होते हैं। कई लोग बोलते हैं महाराज जी आप तो बोल दो, तो गृहस्थ तो कुछ भी बोल देता, कई बार बदल भी जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं या कुछ और भी हो जाता है, इसलिए अनुभव वचन ही बोलते हैं आचार्य श्री। देखो, तो आचार्य श्री से किसी ने पूछा कि इस देखो का मतलब क्या है? आचार्य श्री बोले जब होगा तो देख लेना। तो इसमें आचार्य श्री सुरक्षित रहते हैं और इसमें लोगों की भावनाएं होती हैं। लोगों को मालूम चल जाता कि यहाँ चतुर्मास होना, तो और जगह के लोग आना ही बंद कर देते, आते नहीं। क्यों? कि मालूम है कि महाराज जी ऐसी आहार में अगर फिक्सिंग हो जाए ना, कई लोग आते हैं कि महाराज जी इतने दिन हो गए, या बोल जाते महाराज जी, बच्चे तो बोल ही जाते कल आना हमारे घर,
तो महाराज जी निमंत्रण से नहीं जाते, इसलिए तो पड़गान की विधि लिखी है आगम में, और पड़गान से ही जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे विभिन्न कॉलोनी वाले हैं, वो अपनी कॉलोनी वाले वहाँ की कमेटी आएंगी, जब निवेदन करेंगी तो सब कॉलोनी में जाएंगे। श्रावक का काम होता है अपना निवेदन करने का, साधु का काम होता है कि कब कैसे जाना, अनुकूलता के अनुसार जाते हैं। तो इसी प्रकार से आचार्य श्री ने जब बोला कि देखो, यह शब्द हम लोगों ने किसी मुनि के मुख से पहली बार सुना था, हम सभी लौट आए। दूसरे दिन दोपहर में समाचार मिला कि आचार्य श्री भीलवाड़ा प्रवेश करने वाले हैं। तत्क्षण पूरी आपको संस्मरणों के माध्यम से ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बस नई नई चीजें मिलती चली गई, और आपकी श्रद्धा भी आचार्य श्री के प्रति और बढ़ती जाएगी। तो बस बड़े उत्साह के साथ आगवानी की गई। एवं संगत चुल्लक श्री स्वरूपानंद जी, श्री मणिभद्र सागर जी की भगवानी की उनका विशाल सदुष के रूप में नगर प्रवेश कराया, और तद उपरांत विभिन्न मंदिरों के दर्शन किए। फिर उसके बाद वहीं पर वह रुके और प्रतिदिन प्रवचन होने लगे। एक दिन सुबह आचार्य श्री जी की कक्ष के अंदर ही उन्होंने अपने केस लॉन्च करना प्रारंभ कर दिए। जब लोग प्रतिदिन की भांति उनके दर्शन करने लगे तो केस लॉन्च करते देख बाहर आकर सबको बताया। धीरे धीरे लोग एकत्रित होने लगे। आचार्य श्री के केस लॉन्च देखने का अवसर बहुत कम लोगों को प्राप्त हो पाता, क्योंकि आचार्य श्री जब करते हैं तो तुरंत ही मालूम चलता है। हम लोगों को तो मालूम चल जाता था पहले से कि कल होंगे अनुमानित, लेकिन देखने का अवसर सबको प्राप्त नहीं हो पाता। तो ऐसे ही आचार्य श्री सभी लोग आश्चर्यचकित थे, ये कैसे साधु हैं, बताया ही नहीं। तो चुल्लक स्वरूपानंद जी से बड़े लोगों ने कहा आपने बताया नहीं, बता देते तो कार्यक्रम हो जाता। पहले केस लॉन्च कैसे होते, मंच पे होते थे। साधु कई अन्य साधु जो कर नहीं पाते थे तो अन्य साधु उनके करते थे केस लॉन्च, और कार्यक्रम होता था। लेकिन आचार्य श्री ने ये प्रक्रिया आरंभ की कि कमरे में ही करने लगे। और तो चुल्लक जी बोले कार्यक्रम हो तो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। इस प्रकार आचार्य श्री जी 1974 से ही देखो शब्द बोलकर अनुभव वचन के माध्यम से अपने सत्य महाव्रत की पालना करते आ रहे हैं। तो आमलियों की बाड़ी में कुछ दिन प्रवास किया था, और आचार्य महाराज के चारित्र एवं क्रियाओं से लोग बड़े प्रभावित हुए। विशेष तौर पर जब उन्होंने बिना बताए अपने इस जीवन में 22वां केस लॉन्च किया था। एक दिन सुबह भोपालगंज के श्री महावीर दिगंबर जैन पंचायत मंदिर के दर्शन करने गए तो मूल नायक भगवान महावीर स्वामी के प्रतिमा के दर्शन कर उनका मन रम गया, और लगभग 10-12 दिन वहां प्रवास किया था और विशेष ज्ञान साधना की थी। इस प्रकार से कुंडलपुर के बड़े बाबा को जब आचार्य श्री ने 1976 में जब दर्शन किए तो आचार्य श्री बड़े प्रभावित हुए, और बड़े बाबा के यहाँ लगभग 5 चतुर्मास हुए, और कई ग्रीष्मकालीन और कई शीतकालीन हुए प्रवास, और आचार्य भगवान बड़े बाबा के ही हो गए। और बड़े बाबा की कृपा इतनी उनके ऊपर बरसती रही कि बस उन्होंने फिर सोचा कि बड़े बाबा को नया मंदिर बनवाना है और उच्चासन देना है। तो बस एक बार की बात है, पूज्य समता सागर जी महाराज, प्रमाण सागर जी महाराज के साथ हम
ब्रह्मचारी अवस्था में विहार करवाते हुए पहुंचे कुंडलपुर। तो मैं ब्रह्मचारी था, तो संग में तो था ही मैं, लेकिन कुछ दिन संग में कुछ दिन घर में। आचार्य भगवान से मैंने प्रश्न पूछा, थोड़ा थोड़ा तो बोलने लगे थे अपन, छोटा बच्चा होता पैदा होता है ना तो धीरे धीरे बोलना सीख जाता है। ऐसे ही अपन भी जब ब्रह्मचारी थे तो थोड़ा थोड़ा तो आचार्य श्री से बात करने लग गए थे। तो आचार्य श्री से मैंने कहा, आचार्य श्री लोग कहते हैं बड़े बाबा कैसे जाएंगे, तो देखो हमारे आचार्य भगवान कितने सरल और सहज हैं। लोग कहते हैं कि आचार्य श्री बहुत कठिन है, मैं कहता हूं दुनिया में आचार्य श्री से सरल कोई है ही नहीं। वो कठिन भी हैं, चर्या में कठिन हैं तो व्यवहार में बहुत सरल है, लेकिन शिष्यों को अनुशासन सिखाने के लिए आचार्य भगवान को कठिन होना पड़ता है। तो इस आचार्य श्री ने कहा अपन बड़े बाबा को उच्चासन बनाकर देंगे, बड़े बाबा से कहेंगे कि आइए और बैठिए, तो बड़े बाबा बैठ जाएंगे। तो हमने सोचा देखो छोटी बुद्धि वाले लोग कैसे सोचते हैं। हमने कहा देखो आचार्य जी तो ऐसे कह रहे जैसे छोटे से बच्चों का जैसा खेल हो काम हो। जब मैंने बड़े बाबा को विहार करते देखा तो उस दिन सब महाराजों को आचार्य जी ने कह दिया नीचे जाना, क्योंकि ऊपर उतनी व्यवस्था नहीं थी। हम लोग लेकिन नहीं गए। हमने कहा बड़े बाबा को तो रात में देखेंगे कैसे जाते हैं बड़े बाबा। तो रात में तो किसी कारण बड़े बाबा का वो कुछ काम हो नहीं हो पाया, दिन भर लग गया। फिर शाम को बड़े बाबा विराजमान हुए थे। तो जब आचार्य श्री ने देखा कि बड़े बाबा उठे जैसे ही, तो आचार्य श्री की आंखों में आंसू आ गए बहते हुए। आंसुओं ने आंख से बस इतना ही कहा, हमें क्या पता था एक दिन घर से निकाले जाएंगे। तो जो आंसुओं का घर होता है वो क्या होती है, आंखें होती हैं। तो आचार्य श्री की आंखों में हमने पहली बार जीवन में आंसू देखे थे। और अभी जब भी दीक्षा हुई, नेमावर में क्षुल्लक दीक्षा हुई थी अभी, और फिर कुंडलपुर में एक बार मुनिराज आए थे तब, फिर एक बार पंचकलना के दौरान आचार्य श्री की आंखों में, अब तो कई बार ऐसे भावुक हो जाते हैं कि देखो, क्योंकि उन्होंने ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन अभी भी उनके मन में एक विकल्प रहता है कि मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। इसलिए वो देखो भगवान की सुरक्षा के लिए कि हमारा जिन शासन जैन शासन जीवित रहे, जयवंत रहे, ऐसे एक संत को चिंता होती है। अपन तो एक मंदिर को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते, और आचार्य भगवान इतनी दूर विहार करते हुए निरंतर चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, और पता ही नहीं चल रहा है कि कब पहुंचेंगे। इतनी लंबी यात्रा, तो बस ऐसी उनकी भावना रहती है।